हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर से बात करेंगे हम रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। एग्ज़ाम में क्या होता है, जब भी क्वेश्चंस आईटी से आता है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है आफ्टर एग्ज़ाम के बाद भी कि जो हमने ऑप्शन मार्क करा था आपको, या ए था, बी था या फिर सी था। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो रहती है बहुत सारे बच्चों को रहती है माइंड में। तो आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आए हैं, एमसीक्यूज ऑन रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवारी का हो, नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम क्यों ना हो, जेके पीएसआई का क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्ले अगर एग्ज़ाम इसी तरह से सेट किया जाएगा तो आईटी पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। पहले रिगार्डिंग जो पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम हुए आईटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं बनते थे, बट अब के टाइम पे क्वेश्चन बन रहे हैं। एग्ज़ाम में आपने देखा, फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम में देखा 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे भी आईटी से देखने को मिले। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो में आज क्या हम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है सभी जेके एसएसबी के एस्पायरेंट्स के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप अभी तक फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। देखो, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हमें। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, इनको लास्ट में देखेंगे। देखो, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइनेंस के एग्ज़ाम में। फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम रिसेंटली हेल्ड किया गया, वहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए आईटी से। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कुछ बच्चों को इन पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चन पे, और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका आईटी सेक्शन जो है वो स्ट्रांग है कि आईटी का क्या रोल रह रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाउ मैनी पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के कितने पिलर्स हैं ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अगर आपने डिटेल आईटी सेक्शन पढ़ा है, आईटी गवर्नेंस के बारे में पढ़ा होगा, तो इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो टोटल पिलर कितनी है, 7 है, 5 है, 9 है या फिर 6 है? जल्दी से बताना ज़रा, कितने पिलर्स हैं। हाउ मैनी पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के कितने पिलर हैं? 7 है, 5 है, 9 है या फिर 6 है? तो टोटल पिलर कितने हैं? 9 है, जिनके बारे में हम करेंगे लास्ट में बात, क्योंकि आगे के क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, लास्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस इज़ नोन एज, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी जो रहती है सर्विसेज की, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपको सर्विस आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, आज आपके पास फ़ोन है, ठीक है ना, फ़ोन है, आप अमेज़ोन खोल रहे हो, फ्लिपकार्ट खोल रहे हो, कोई भी बुक परचेज़ करनी है, अब उधर से वही नो कर देते हो, और कुरियर आपके घर पे आके बुक को जो ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी, एक मैं बता दूँ कि बहुत ही अच्छी एक चीज़ बनी हुई है। जो डिलीवरी है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रही है। कहने का मतलब आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, जोमाटो पे ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ें जितनी भी हैं आप आजकल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो इसको आप क्या बोलोगे कि ई डिजिटल इंडिया बोलोगे, ई इंडिया बोलोगे, ई क्रांति, या फिर ई गवर्नेंस बोलोगे? इसको हम बोलेंगे ई क्रांति। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ये सारी चीज़ें जो है क्रांति के अंडर आई जाती हैं। ठीक है, मैं आपको पिलर्स के बारे में बता दूं पहले। ये वो 9 पिलर्स हैं, जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो वेबसाइट से हमने लिया है। देखो, ये 9 पिलर्स है डिजिटल इंडिया के। ब्रॉडबैंड यानी कि हाईवे, हाईवे नहीं है कि ब्रॉडबैंड कहीं भी आप नेट का यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आपको प्रोग्राम में एक्सेस करना है, किसी भी आप वेबसाइट पे आप एक्सेस करते हो, जैसे एसएसबी की वेबसाइट पे, एसएससी की वेबसाइट पे करते हो, आईबीपीएस की वेबसाइट पे एक्सेस करते हो, थ्रू किसके? पब्लिक इंटरनेट है आपके पास, इंटरनेट की फैसिलिटी है, तभी तो आप मेरे वीडियो यहाँ पे देख पा रहे हो। ना तो ये वीडियो पेन ड्राइव में डाल के मैंने डाउनलोड करके आपके डोर पे भेजा है आपको, ठीक है ना, आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा है और यूट्यूब पे ही आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। दूसरा पर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि वो सभी को इन्फॉर्मेशन गेन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। अर्ली हार्वेस्ट, ये भी प्रोग्राम में से। यूनिवर्सल एक्सेस, ये भी एक 9 पिलर्स है, और आपसे इस पे भी एमसीक्यूज बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 9 पिलर्स, जो कि 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के, उनमें से नहीं है। आईटी फॉर जॉब्स के लिए, आईटी फॉर जॉब्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ई क्रांति में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस, ई क्रांति का ये जो है, ये सारी की सारी जितनी सर्विसेज है इलेक्ट्रॉनिक थ्रू, उसी के अंडर पाई जाती है।
ई गवर्नेंस क्या है? रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट थ्रू द टेक्नोलॉजी, यानी कि गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी किसके थ्रू? ई गवर्नेंस के थ्रू, है ना। आजकल आपका डोमिसाइल जो है 15-20 दिन के अंदर बन के आ जाता है। पैन कार्ड जो है वो भी 15-20 दिन के अंदर बन के आ जाता है। सारा कुछ क्या है? ई गवर्नेंस का तो खेल है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या था? टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट, यानी कि हमें इम्पोर्ट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं 9 डिजिटल पिलर्स हैं, डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा गया, अब हम सीधे चलेंगे अब इसको। विच ऐप एक्ट्स लाइक्स वन वन स्टॉप शॉप फॉर गेटिंग ऑल द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ए सिंगल पोर्टल। एक सिंगल पोर्टल बनाया जाएगा, एक सिंगल पोर्टल बनाया जाएगा, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं हर एक सिटीज़न को मिलेंगी किस पोर्टल के थ्रू? उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल संसद बोला गया, उमंग ऐप बोला गया, माई गवर्नमेंट ऐप बोला गया, इनक्रेडिबल इंडिया ऐप बोला गया। कौन सी ऐप को इस नाम से हम जानते हैं? उमंग ऐप यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। विकास, इसमें आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी। पैन कार्ड की हो सकता है, आपको ई श्रम कार्ड की, ई कोर्ट्स की हो सकता है, तो बहुत सारी ऐसी जो है फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई श्रम फॉर सिटीजन। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम के रिगार्डिंग JKPSI में क्वेश्चन पूछा गया था, जो OMR बेस्ड एग्जाम हुआ था, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था ई श्रम के रिगार्डिंग। प्रोवाइड एक्सेस फॉर न्यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, एक्सेस नहीं करेगा हमें न्यू इलेक्ट्रिसिटी पे, ऐसा कुछ नहीं है ई श्रम कार्ड को लेके। प्रोवाइड द टैब कनेक्शन टू द पीपल, नो। प्रोवाइड द एक्सेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स टू ऑल द न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फैसिलिटी, बिल्कुल सही। जब हमारे ई श्रम कार्ड बनाए गए, उसमें आप देखना आपका कि ई श्रम कार्ड होगा, उसमें पीछे आपका कोई ज़रूर ना कोई ऑक्यूपेशन ज़रूर लिखा हो गया। वो क्यों है? वो इसलिए है कि सभी के सभी जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, उनके बारे में पता चले एटलीस्ट वो कर क्या रहे हैं। तो फिर उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट इंडिया क्या करेगा? नई नई स्कीम्स निकालेगा और आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता है। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ ई साइन। ई साइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइन के बारे में बात करेंगे। ईजिली अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इम्प्रूव द यूज़र कन्वीनियंस, यस। अगर कोई और नहीं आया तो ये भी एक चीज़ है भाई। क्या हो सकता था? कोई मेरी जगह कोई और साइन कर लेता था और चल तो फेक सिग्नेचर भी चल जाते थे पहले पहले। बट अब इलेक्ट्रॉनिक साइंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइन के थ्रू क्या होगा कि वो उसमें इम्प्रूव होगा, कन्वीनियंस होगी। वेरीफाइबल सिग्नेचर सिग्नेटरी, उसको भी वेरीफाई करेगा जिसने सिग्नेचर किए हैं। आप करोगे तो आप पकड़े जाओगे, मैं करूँगा तो मतलब कि कोई किसी के फेक सिग्नेचर नहीं करेंगे। ये ऑल ऑफ द दिस मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई साइन इज द मेथड ऑफ द डिजिटली साइनिंग ए डॉक्यूमेंट यूजिंग एन। ई साइन एक मेथड है, चलो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग का मेथड है, पर किसके लिए यूज़ किया जाता है? आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर, वोटर कार्ड पर, या फिर डोमिसाइल पर। तो इसको किया जाता है आधार कार्ड पे ई साइन को, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कोर्ट्स। ई कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स पे अब क्या क्या चीज़ है भाई? असिस्टेड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस। पेंडेंसी ऑफ केसेस जो होंगे उनको रिडक्शन मिलेगी, यानी कि इस पर भी हेल्प करेगा ई कोर्ट्स। टू प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द litigants, to provide the access to the legal and judicial database to the judge, okay. To provide the citizen centric services to the lawyers and litigants, इन सबको क्या करेगा? हेल्प प्रोवाइड करेगा। मुझे लग रहा है बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। ई प्रोसिक्यूशन क्या है? ई प्रोसिक्यूशन किसके रिगार्डिंग है? डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस पे है, लीगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इलीगल मैटर ऑफ IFS है, और नन है। तो यहाँ पे इसका आंसर है डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के बारे में रिगार्डिंग ही इसके में ई प्रोसिक्यूशन हमसे बात करता है, ठीक है। इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। वी कैन एक्सेस द प्रोग्राम थ्रू, हम प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू? अभी मैंने 9 पिलर्स के बारे में आपको पढ़ाया है, उसके बारे में एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आ रहा है, तो IT के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनना नहीं रहेगा, IT में क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और वुमेन सुपरवाइज़र का अगर कंप्यूटर है उसमें, अगर आई थिंक होगा, मुझे लग रहा है, अगर होगा तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वी कैन एक्सेस द प्रोग्राम थ्रू, प्रोग्राम पे हम एक्सेस पा सकते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, ई गवर्नेंस के थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू, यूनिवर्सल एक्सेस के थ्रू। सो वी कैन यूज़ द इंटरनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया कीप मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट। अभी रिसेंटली आपको एक पिलर्स के बारे में बताया था, क्या नाम था उसका? ई गवर्नेंस था, इलेक्ट्रॉनिक था, ई क्रांति, या फिर इंफॉर्मेशन। सो राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक ही है भाई, इलेक्ट्रॉनिक ही तो है, गवर्नेंस कहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी इसमें। असेसिबिलिटी बिल्कुल मिलेगी। डिफिशियंसी मिलती है, कम्प्लेक्सिटी, यानी कि मैटर को कम्प्लेक्स नहीं किया जाएगा, सिंपल फॉर्म में रखा जाएगा। वो हमें कौन बताता है? स्मार्ट, SMART। एस से आपका सिंपल होता है, M से आपका मॉरल होता है, ए से आपका अकाउंटेबल होता है, आर से आपका रिस्पॉन्सिव, और टी से आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ाए थे पहले, वो सर्च कर लेना थ्योरी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई गवर्नेंस। इसका क्या है भाई? UIDAI की ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन या यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, यूनिफाइड या फिर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस करने से कोई बेनिफिट ही नहीं है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। इफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा सर, बिल्कुल करेगा। कॉस्ट को रिडक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत ही कम जगह पे एक्सेस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, पर इलीगल मैटर में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट डज द ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर। ई गवर्नेंस किस पे स्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे, इफिशिएंट गवर्नेंस पे, इफेक्टिव गवर्नेंस पे, इजी गवर्नेंस पे। तो ये करता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया। 2016 में। ये हम बाल प्रीवियस लेक्चर जो जो हमने करे हैं उसमें भी बात कर चुके हैं उसमें। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का यहाँ पे मेन गोल क्या रहता है? टू मेक गवर्नमेंट सर्विस मोर कॉम्प्लिकेटेड। गवर्नमेंट की सर्विस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल कर दिया गया है। टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है भाई। टू लिमिटेड एक्सेस टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन पर हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, तो ये भी गलत भाई। टू स्लो डाउन द गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी ही सही ऑप्शन रहेगा। हाउ डज द ई गवर्नेंस बेनिफिट सिटीजन। सिटीजन को किस तरह से ई गवर्नेंस का बेनिफिट मिल सकता है? बाय डिक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी को करके, नहीं भाई, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, यस। रिड्यूसिंग द ट्रांसपेरेंसी, नो। वाई मेकिंग द गवर्नमेंट सर्विस मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस, नो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई आपको एग्जाम में। what does the technology what does the role does technology play in governance। ई गवर्नेंस पे टेक्नोलॉजी का क्या रोल है भाई? इट इज़ है नो इम्पैक्ट ऑन ई गवर्नेंस, बात बिल्कुल गलत है यहाँ पे, कि टेक्नोलॉजी का तो सारा खेल है, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहला रही है गवर्नमेंट। इट हेल्प्स टू प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस, यस। इट मेक्स द गवर्नमेंट प्रोसेस स्लो, गवर्नमेंट के प्रोसेस को ये स्लो नहीं करती है। दो क्वेश्चन में हम बता चुके हैं ऑलरेडी। इट लिमिट्स सिटीजन एक्सेस टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, लिमिट्स रहती है इसकी, नहीं। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बी ही यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। होमवर्क का क्वेश्चन भी रखा है मैंने आपके लिए। विच एस्पेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस फोकस ऑन मेकिंग द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन इजिली एक्सेसिबल टू सिटीजन। ईजिली मतलब एक्सेस कर सकते हैं, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन बी। हाउ डज द ई गवर्नेंस कंट्रीब्यूट टू बेटर गवर्नेंस, की इनमें से क्या करेगी गवर्नेंस की हमें बेटर गवर्नमेंट कहलाएगी? जो काम 3-3 महीने में होता था वो आजकल 10-5 दिन में हो रहा है, तो ये तभी तो बेटर कहलाएगी ना गवर्नमेंट। वाई मेकिंग गवर्नमेंट सर्विस लेस एक्सेसिबल, यानी कि गवर्नमेंट की सर्विसेज पे कोई भी आना नहीं चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सॉरी जैसे वो अपनी कौन सी नरेगा वाली हो गया, MG नरेगा होगी, बहुत सारी ऐसी वेब पोर्टल हैं, स्कीम्स हैं जिन पे हम बेनिफिट ना ले सकते हैं। ऐसा कुछ है भाई? ले सकते हैं, तभी तो उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं, तो ऐसा नहीं है, एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। क्रिएटिंग द मोर ब्यूरोक्रेसी, नो। स्लोली डाउन द गवर्नमेंट प्रोसेस, नो। ऑप्शन यहाँ पे बी ही आंसर होगा। तो क्वेश्चन हर तरीके से बन सकता है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। ऑप्शन इसका आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और फीडबैक पॉजिटिव ज़रूर देना भाई, लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लेक्चर लग रहा है आज का, मुझे खुद बनाने में ऐसा फील आ रहा है कि आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की,
जो आज के इसमें पूछा गया था, है ना, फाइनेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस पे बात कर लेते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज दैट हैज़ बिन लॉन्च ऑन आधार कार्ड पे, तो उसको हम बोलते हैं ई साइन। ऑप्शन बी यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमने ई साइन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। व्हाट डज अ स्मार्ट गवर्नमेंट गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस किस पे इन्वॉल्व रहेगी, क्या करेगी, मेकिंग द गवर्नेंस प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड, नहीं करेगी कॉम्प्लिकेटेड, इसी तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े। रिड्यूस करेगी ट्रांसपेरेंसी को, सर बिल्कुल नहीं करेगी। अवॉइड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को, बिल्कुल नहीं करेगी। क्या करेगी, इंटीग्रेटिंग द आईटी टू इंप्रूव द सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी तरह के क्वेश्चन पढ़े हमने, कोई बाहर के कोई फालतू फालतू के क्वेश्चन तो नहीं पढ़े, है ना, इजी क्वेश्चन थे। उमंग ऐप क्या बताती है, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, गेम्स के बारे में बताती है भाई, गेम्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं है। स्ट्रीमिंग मूवीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत इजी रखे गए, मैं बता दूँ। ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस यहाँ पे दी जाएगी, नहीं। गवर्नमेंट की सर्विस और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एक ही ऐप होगा जिसको हम वन स्टॉप स्कीम बोल लेते हैं, ठीक है। एक ही स्टॉप पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। क्लियर हो गया कि ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कशन करे हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको, मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में मोर डिफ़िकल्ट नहीं पूछा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंग्लिश लग रही है भाई, इंग्लिश भी बहुत डिफ़िकल्ट पूछी जा रही है भाई। अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग भी डिफ़िकल्ट पूछी जा रही है, किसी में मैथ है तो मैथ भी डिफ़िकल्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन पे आप थोड़ा अपना फोकस रखें। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। सो बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही है, तो जैसे ही तबीयत ठीक होती है फिर उसके बाद आपके लिए लेक्चर कंटिन्यू लाएंगे।